बढ़ेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में जमीन विवाद में खूनी खेल हुआ। टोंटो थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर तीनों के शव को बरामद कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सिंहभूम में ट्रिपल मर्डर, जमीन विवाद में खूनी खेल, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। वेस्ट सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शवों के साथ खून लगी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। 2 अभियुक्त गोन दोराईबुरु उम्र 19 वर्ष, मुर्शिया दोराईबुरु उम्र 20 वर्ष, दोनों एक ही गांव के थे। इनको गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों ने अपना स्वीकारोक्ति बयान में अपना दोष को स्वीकार किया है और इनके निशानदेही के आधार पर मृतक का शव को भी बरामद किया गया है और हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी, लगा हुआ टांगी को भी बरामद किया गया है। टोंटो थाना क्षेत्र के केंजरा टोला तारो बबरू में 3 लोगों की हत्या। जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। गांव के ही 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर तीनों का शव बरामद। 26 अगस्त को थाने को दी गई थी तीनों के लापता होने की जानकारी। राजेंद्र दोराईबुरु, उसकी पत्नी जानो दोराईबुरु और बेटे की हत्या। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद में हत्या की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से रोहन की रिपोर्ट। ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जमीन विवाद में खूनी खेल हुआ और इसमें पति पत्नी और उसके 12 वर्षीय बच्चे की टांगे से काटकर हत्या कर दी गई। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, बड़ी खबर आज पूरे दिन जो चर्चा के विषय बनी रही वो है चाईबासा का ट्रिपल मर्डर और एक ही परिवार को सिर्फ जमीन के मामूली विवाद के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये चाईबासा के टेंटो थाना अंतर्गत केंजरा गांव का ये मामला है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। एक मासूम बच्चा जो 12 साल का था, उसकी भी हत्या की गई और उसके माता पिता की हत्या कर दी गई। ये हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पड़ोसी ही है। यानी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद इतना गहरा गया कि जो इसका पड़ोसी है वो कुल्हाड़ी से तीनों को एक एक कर हत्या कर दे और उसके बाद शव को जो है वो छिपा दिया, ताकि लोग ये समझे, आसपास के लोग और उसके गांव के लोग ये समझे कि पूरा परिवार कहीं चला गया है। लेकिन उसके रिश्तेदार अगले दिन पहुंचते हैं उसके घर और घर में देखते हैं कि सामान तितर है और कोई नहीं है। उसको शंका होता है और सीधे वो टेंटो थाना पहुंचता है। थाना पहुंचने के बाद उसने एक गुमशुदगी का मामला दर्ज कराता है और साफ तौर पर लिखता है कि हो सकता है कि जमीनी विवाद में अज्ञात अपराधियों ने 3 लोगों को, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। और उसके बाद पुलिस जो है इस मामले को काफी गंभीरता से लेता है। यानी ये घटना जो है 26 अगस्त का है और उसके बाद 27 अगस्त को जो है उसके परिवार के लोग जो है वो लिखित थे, जो रिश्तेदार गए वो लिखित थाना को देते हैं। पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से लेती है और अंततः ये अब 2 अपराधी को, यानी इस घटना में को अंजाम देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये सिर्फ 2 लोग नहीं है, इसमें अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि टोटल 6 लोग हैं, जिसमें 4 लोग अभी फरार गए। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर जो कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया गया है। सब जहां पर छिपाया था इन लोगों ने, सबको वहां पर बरामद किया गया और उसके बाद सबको पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके जो रिश्तेदार थे उनको सौंप दिया गया। लेकिन ये जघन्य हत्या है और ये हत्या ऐसा कि पूरे झारखंड को हिला कर रख दिया है कि एक ही परिवार का 3 लोग और जमीन को लेकर तीनों की हत्या कर दी गई। देखिए, जैसा कि आपने बताया महज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और संलिप्तता 6 लोगों की थी, 4 अब भी फरार है। तो रेकी कई दिनों से चल रही होगी और जहां तक सूचना है कि आसपास के लोगों को भी भनक लगी होगी, कहीं ना कहीं उनके जो पड़ोसी हैं या उनके करीबी हैं उनको भी भनक होगी। ये एक दिन की वारदात नहीं समझ में आ रही है मनोज। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में पूरे घटने को अंजाम दिया निकल गया। ये जमीनी विवाद पहले से चल रहा था, तो यही कारण है कि जो उनके रिश्तेदार थे उनको शंका हुआ। जब उसके घर में देखे कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, सामान का भीतर गए
तो उनको शंका हुआ कि जमीन विवाद तो चल ही रहा था, हो सकता है कि जमीन विवाद में इसकी हत्या करा दी गई, ये लोग समझ रहे थे। और यही कारण है कि ये 26 तारीख की घटना घटी। 27 तारीख के दिन ये थाना पहुंचता है उनके रिश्तेदार और एक लिखित शिकायत दर्ज कराता है और उसमें यह आशंका व्यक्त करता है कि जमीनी विवाद में अज्ञात अपराधियों ने तीनों की हत्या कर दी होगी। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और अंततः गया। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जो घटना है ये पूरे टेंटो थाना क्षेत्र को लेकर, टेंटो थाना क्षेत्र और पूरे चाईबासा में चर्चा का विषय तो है, लेकिन इसमें जो बाकी तो और 4 लोग बचे हुए थे उनकी गिरफ्तारी जितना जल्द हो जाए, नहीं तो निश्चित तौर पे जो गांव के आसपास के लोग हैं वो आक्रोशित हैं और हो सकता है कि वो जो आरोपी है उनके घर पर लोग हमला बोले, लेकिन पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चाईबासा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।